थ्योरम 10.1। ओके, तो थ्योरम 10.1 क्या है? यस, कहते हैं इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कहते हैं सर्कल के अंदर क्या है? इक्वल कोड है, इक्वल कोड ऑफ सर्कल, नॉट सर्कल्स। ओके, एक सर्कल है, उसमें कोड्स क्या है? इक्वल है, तो इक्वल कोड्स ड्रॉ करना, कैसे मर्जी कर लो, ठीक है। तो कहते हैं जो इक्वल कोड्स है वो सेंटर पे क्या बना दिया है? इक्वल एंगल्स बना दिए। मींस आपने प्रूफ करना है ये दोनों एंगल्स को क्या है? इक्वल है। और कोड्स कौन सी होगी? ये, ठीक है। रेडियस तो सेम ही होते हैं, ये सारे रेडियस हो गए, ए बी सी एंड ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी आर रेडियस। रेडियस तो सर्कल के सेम होते हैं, है ना। और सी बी और ए बी आपको गिवन कर दिया कि दो सर्कल्स की क्या है? इक्वल, एक सर्कल की इक्वल कोड्स है। तो आपने प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो इसका पहले गिवन लिखते हैं। गिवन बेटा ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ डी बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड सी डी इक्वल्स टू ए बी। ये आपको गिवन है, इक्वल कोड्स है आपके पास। प्रूफ क्या करना है? एंगल्स आर इक्वल मींस ए ओ बी इज इक्वल्स टू सी ओ डी। तो दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस कर दे, है ना। कॉन्ग्रुएंस ही होगा प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। दोनों में क्या क्या सेम है बेटा? ए ओ इक्वल्स टू सी ओ, बी ओ इक्वल्स टू बी ओ, है ना। एंड थर्ड इज ए बी इक्वल्स टू सी। ये दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है और ये हमें इक्वल कोड्स है। तो बाय सी ट्रायंगल दोनों क्या होगी? कॉन्ग्रुएंस बाय विच रूल? एस एस एस। देन बाय सी बी सी डी दोनों एंगल्स क्या होंगे? सी ओ डी। यस और नो? इसमें प्रॉब्लम कहां पे आती है बच्चे? क्या करते हैं? दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें गिवन है इक्वल कोड ऑफ सर्कल, एक सर्कल के अंदर की कोड्स है, ठीक है। क्लियर है बेटा सबको? ओके, तो इसमें 10.1 थ्योरम का सेम पार्ट 10.2 थ्योरम, इसको भी साथ में कर लेते हैं। देखो क्या है इसकी स्टेटमेंट। If the angles subtended by the chord of a circle at the center are equal, means अब जो सर्कल का सेंटर वाला एंगल है वो आपको क्या कर दिया? इक्वल दे दिया। मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या है आपके? इक्वल है। तो आपने प्रूफ करना है कि ये दोनों कोड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। यस और नो? तो दोनों ट्रायंगल सेम रेडियस है। इसमें कोड्स की जगह पे कौन से एंगल आ जाएंगे? ए ओ बी और सी ओ डी के दो एंगल आ जाएंगे। वहां पे कौन सा रूल लगा था? एस एस एस। यहाँ पे कौन सा लग जाएगा? एस ए एस। इसका प्रूफ बुक में नहीं है, अपने खुद कर दो। ओके, क्लियर है? स्टेटमेंट क्लियर है? इसमें गिवन है कि इक्वल एंगल्स है, उसमें गिवन था इक्वल कोड्स। यस और नो? ओके, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें। यस, Yes, question number 1 कहते हैं कि call that two circles are congruent if they have the same radius। कहती है हम ये याद रखो, ये गिवन है कि दो सर्कल्स क्या है आपके पास? कॉन्ग्रुएंट है अगर उनका रेडियस क्या है? सेम है। यस और नो? अब क्या करना है? प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब गिवन है कि आपके पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। देखो पहले तो दो सर्कल्स ड्रॉ कर लो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिखा हुआ, टू सर्कल्स की बात हो रही है। कहते हैं दोनों सर्कल्स, इसको मैंने लेट कर लिया C1, इसको लेट कर लिया C2, मतलब सर्कल 1 एंड सर्कल 2। आपको गिवन है सर्कल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल 2। दोनों सर्कल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। बेटा कॉन्ग्रुएंट कब होती है? उन्होंने बोले जब उनके रेडियाई क्या हो? सेम हो। अगर इसका सेंटर O है तो इसका मैंने O डैश ले लिया, है ना। दोनों का सेंटर तो नहीं सेम ले सकते। ए इसका रेडियस हो गया A, इसका B, दो पॉइंट इसके C एंड D। मींस OA इसके इक्वल
होएगा OC, अगर कॉन्ग्रुएंट है देन OA इक्वल्स टू OC, क्योंकि एक साइड इस ट्रायंगल की सर्कल की इस सेकंड OB इक्वल्स टू OD। ये आपको गिवन कि सर्कल्स क्या है कॉन्ग्रुएंट है देन रेडियस क्या हो गया सेम O डैश C एंड O डैश D। ओके, अब और क्या गिवन है, कहते हैं प्रूव दैट इक्वल कोड्स। एक आपको गिवन है कि कोड्स क्या है इक्वल है, अब कोड्स गिवन है इक्वल है देन कोड्स को क्या कर दिया ज्वाइन करके कोड्स ले आए, मींस ये आपको गिवन हो गया कि AB इक्वल्स टू CD, ये गिवन। यस और नो? तो आपने प्रूफ क्या करना है कि जो इक्वल रेडियस है इक्वल कोड्स है वो आपस में मिलकर सेंटर्स को क्या कर रही है इक्वल कर रही है। मींस आपने प्रूफ करना है एंगल AOB इज इक्वल्स टू COD। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही बन गया ना, उसमें एक सर्कल था इसमें दो सर्कल है, प्रॉपर्टीज को ये सारे सेम ही चल रहे हैं रीजंस तो, है ना, क्लियर है ना, बस सेंटर दो हो गए। अब दोनों को इक्वल करना है तो दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट। तो प्रूफ के लिए दोनों ट्रायंगल्स ले रहे इन ट्रायंगल AOB एंड CO डैश D। यस और नो? यस, इसका OA इसके O डैश D के इक्वल है ना, O इसका BO इक्वल्स टू BO डैश, AB इक्वल्स टू CD। ये सारा आपको गिवन है, इसमें लिखोगे आप C1 कॉन्ग्रुएंट टू C2, इतने ये दोनों रिजल्ट वहां से आए हैं, ये इक्वल है तो ये आपके पास क्या है गिवन। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या बनेगी कॉन्ग्रुएंट बाय विच रूल ऐसे है ना, नहीं ऐसे, ठीक है। तो AOB इज इक्वल्स टू एंगल CO डैश D बिकॉज ऑफ CP, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ध्यान में रखना है इसमें सर्कल्स कितने आपके पास दो, तो दोनों की अलग अलग फिगर। उसमें जो थ्योरम 10.1 थी उसमें सर्कल 1 था, इसलिए बीच की रेडियस आ गई, इसमें अलग अलग से रेडियस। ओके, कोई डाउट बेटा? ओके, तो 10.2 का सेकंड क्वेश्चन करें, ये आपने खुद करने में स्टेटमेंट क्लियर करवा देते, ठीक है। 10.2 इज कहते प्रूफ दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, देखो इन्होंने ये कॉल वाली लाइन नहीं लिखी ऊपर वाली, इट मींस इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि सर्कल्स क्या है कॉन्ग्रुएंट है। अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो अप्लाई करो। ओके, इसको इरेज कर दूं, देखो कहते इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स, मींस इसमें गिवन क्या है कि जो कोड्स है दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की, मींस सेम C1 इज कॉन्ग्रुएंट टू C2, सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है और उसकी क्या इक्वल है एंगल्स, नो एंगल्स इक्वल है। ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट, इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंडेड इक्वल एंगल, कोड्स मिलके एंगल्स को क्या करनी है इक्वल बनानी है। इट मींस एंगल AOB इज इक्वल टू CO डैश D, ये गिवन है। एक दो सर्कल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है, एक वो क्या कर रही है इक्वल एंगल्स बना रही है एट द सेंटर, देन द कोड्स आर इक्वल। यहां से भी क्लियर हो गया ना? तो आपने प्रूफ करना है कि AB इक्वल्स टू CD। यस और नो? क्लियर है? अब दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट्स है देन सेम बोथ देयर रेडियस आर इक्वल, मींस AO इक्वल्स टू CO डैश एंड OB इक्वल्स टू O डैश D। दो चीज तो ये होगी, थर्ड एंगल्स इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय सिंप्लिसिटी AB इक्वल्स टू CD बाय विच रूल